उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो काम तलवार की धार से नहीं हो सकता है वो कलम की नोक से हो सकता है। और वही कलम जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की चली तो वंदे मातरम की रचना हुई। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर गुरुवार को मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे मातरम कोई कविता नहीं, पूरे भारत के लिए वह महामंत्र है जिसने हमें अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने और भारत के तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया। इस महामंत्र को गाते हुए वीर क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। आजादी की लड़ाई में हर जुबा पर वंदे मातरम रहता था। प्रयागराज के लिए ये गर्व का विषय है कि उनका प्रयागराज से भी बहुत गहरा रिश्ता था। ये वंदे मातरम के सामूहिक गान का कार्यक्रम प्रयागराज के सर्किट हाउस में जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से है, यहाँ पर करके बंकिम चंद्र चटर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कहा जाता है कि जो काम तलवार के वार से नहीं हो सकता है वो कलम की धार से हो सकता है। और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब की थी, वह समय तो एक ऐसा समय था जब शायद लोगों के ध्यान में नहीं रहा होगा कि यह जो रचना हो रही है वो कालजयी हो जाएगी, मतलब अजर हो जाएगी, अमर हो जाएगी, उसे कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। और जिस वंदे मातरम को अंग्रेज़ों के शासन काल में गाने का काम, लिखने का काम और गाने का काम हुआ, उसी वंदे मातरम की ताकत के बल पर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए गए, अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दिया गया। यूनियन जैक जो अंग्रेज़ों का झंडा था उसे लाल किले से उतार करके तिरंगा लहरा दिया गया। यह वंदे मातरम गीत की ही ताकत थी। और इसलिए आज के दिन में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये 26 जून को ऐतिहासिक तिथि मान करके हर वर्ष 26 जून को सामूहिक वंदे मातरम का गान करेंगे।